के गुप्ता जी वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूँ वो भी यहाँ जो मैं बस बताना चाहूँगा स्वच्छ भारत न्यास को लेकर के 2012 में हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान के नाम से कैंपेन शुरू किया और जिसके तहत हम लोगों ने महंगी दवाइयों को कैसे कंट्रोल किया जाए इस पे कैंपेन चलाया था, कंट्रोल मेडिसिन मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके बाद दूसरा कैंपेन था जल्दी लाइए पैसा बचाइए। तीसरा कैंपेन हमने शुरू किया तुलसी लगाइए रोग लगाइए। चौथा कैंपेन हमने शुरू किया स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज, जिसको लेकर के पूरे भारत की यात्रा हम लोगों ने की। पांचवा कैंपेन हम लोगों ने शुरू किया स्वच्छ भारत के 3 आयाम, जन औषधि, पोषण और आयुष्मान। इस विषय को लेकर भी एक बार पुनः हम लोग अपने भारत की यात्रा पे गए और लगभग 10-15 लोगों का यात्री दल हम लोग का होता था और 32-33 राज्यों में हम लोग गए। 90 दिनों तक की यात्रा रही। तो इस तरह से कुल मिला के 50,000 किलोमीटर की भारत की यात्रा हम लोगों ने की, जिसकी तस्वीरें कुछ देर पहले चल रही थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो भारत की जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसको समझने और जानने की कोशिश लगातार स्वच्छ भारत न्यास के लोगों का स्वच्छ भारत न्यास गठित करने के पीछे का मकसद भी ये है कि इस क्षेत्र में हेल्थ के सेक्टर में जब क्योंकि मैं बेसिकली पत्रकार हूँ, स्वास्थ्य पत्रकार, तो मुझे लगा कि स्वास्थ्य को लेकर के हमारे अखबारों में, बाकी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी चर्चा नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि इस विषय पे हम लोग चर्चा करें और यही कारण बना स्वच्छ भारत अभियान का और यही कारण बना बाद में चलते स्वच्छ भारत न्यास का, जिसका गठन 2015 में हम लोगों ने किया। अभी हाल ही में 7 साल स्वच्छ भारत न्यास का हुआ है। तो कुल मिला के ये हम लोग की अभी तक की यात्रा है। 8वें वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं और इसके पहले भी 2019 में डॉक्टर दिवस पे हम लोगों ने कार्यक्रम किया था और उस समय डॉक्टरों का जो भी डॉक्टरों के खिलाफ उसको लेकर के हम लोगों ने बातचीत की थी और उसके बाद एक सकारात्मक और पेशेंट के बीच में जो संवाद होना चाहिए वो संवाद कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है क्योंकि डॉक्टर के पास इतना समय नहीं है कि पेशेंट से उतना कम्युनिकेट करे और पेशेंट आज के कार्यक्रम के संयोजक के नाते जिन्होंने मुझे आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया, ऐसे आशुतोष को ताली मत बजाइए, आपके हाथ थक जाएंगे, लेकिन ताली अपने लिए जरूर बजाएं जिन्होंने कोरोना पेंडेमिक में मानवता की रक्षा की है। इसलिए देयर शुड बी अ क्लैपिंग एंड अ चीयरिंग फॉर यू। 2 साल के अंतराल के बाद आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से चिकित्सक दिवस के आयोजन के फलस्वरूप आज जो देश के जाने माने चिकित्सकों का आज सम्मान होने जा रहा है, ये राष्ट्र का सम्मान है। बिकॉज अगर स्कूल में कोई शिक्षा देता है तो वह हमारा शिक्षक देता है, लेकिन समाज के अंदर हमारे जीवन की कोई रक्षा करता है तो वो और कोई नहीं, वो चिकित्सक होता है। मैंने ऐसे कई प्रकल्प और कई क्षणों में से रूबरू हुआ हूं। डॉक्टर प्लीज सेव मी, डॉक्टर यू आर माय सेवियर, डॉक्टर मैं मर रहा हूं, मुझे इंजेक्शन लगाकर कहीं एक नई जिंदगी का आयाम दे दो। ये अक्सर आप और मैं ऐसी परिस्थितियों से रूबरू होते रहे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में जब मैंने पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत जी को देखा तो अनायास उनकी तरफ हाथ जोड़ के प्रणाम करने की उत्पत्ति हुआ है। प्रणाम है डॉक्टर। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन जो समाज की सेवा करे, जो समाज की रक्षा करे, वो हमारा कृतज्ञ लॉर्ड ऑलमाइटी है। फॉर्मर एमएलए एंड सोशल वर्कर, लेकिन जब चारों तरफ द्वंद्व की स्थिति थी, घर बंद थे,
ऑफिसेज बंद थे, बना के आए हैं, एक नए रास्ते बना के आए हैं। वो हम सबको रास्ता दिखाने के लिए वो पदचिन्ह हमारे लिए है। एक बार सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। कोरोना काल में सभी व्यक्तियों ने, किसी ने अपने परिवार के, किसी ने रिश्तेदार को, किसी ने अपने नज़दीकी को कहीं न कहीं खोया है। और चिकित्सक की भूमिका इस प्रकार से रही कि कभी भी सैलरी के द्वारा या तनख्वाह के द्वारा हम वो कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है अनाथान रोगिणो यश्च पुत्रवत समुपाचरे। जब हमारी भावना उसमें एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रहती है, तभी हम अपने जीवन की भी परवाह किए बिना हम उसके लिए सेवा दे सकते हैं। और आप सबने देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे थे जो महीने महीने भर तक पहली फर्स्ट कोविड की वेव में और सेकंड वेव में घर पे नहीं गए, कहीं उनके कारण घर पे इन्फेक्शन नहीं हो, बस घर के बाहर जाते थे। घर के परिवार के सदस्य अगर बाहर आ गए तो उनसे बस केवल एक बार उनका चेहरा देख लेते। मैंने इतनी अधिक मानवता है जिसको हम परोपकार की बात कहते हैं, वो कभी बेसिकली अगर आपका शरीर ठीक होगा तभी आप कोई भी काम करना चाहे तो कर पाएंगे। तो इसलिए हेल्थ इज वेल्थ। और चांस की बात देखिए कि 1 जुलाई को डॉक्टर डे भी होता है और 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी होता है। तो एक हेल्थ की केयर करता है, एक वेल्थ की केयर करता है। और हम हेल्थ इज वेल्थ मानते तो इसको जरूरी कहते हैं और ये जरूरी भी है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कोविड काल में, कोविड काल में मेरे ख्याल से शायद ही कोई परिवार ऐसा बचा होगा जिसमें उसको किसी न किसी प्रकार की क्षति नहीं वाला अपना रिश्तेदार या दोस्त कोई ना कोई ना गया हो। और ऐसे समय में हमने ये भी देखा कि जो परेशानियाँ उन लोगों ने झेली, उनके साथ साथ कुछ लोगों ने ऐसा व्यवहार करा कि जब शुरुआत फर्स्ट हुई थी तो उनको जैसे कि अनटचेबल वाला वो एक गलत था। और धीरे धीरे लोगों को पता, शुरू में काफ़ी परेशानियाँ झेली कि उनको देवर एब्सोल्युटली सिक्योरिट उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया था। ऐसा नहीं था। बाद में ये चीज़ ये भी मानी गई कि ये एक ह्यूमन क्रिएटेड वायरस है जिसकी कि अभी तक कोई हमें पुष्टि नहीं की है, परंतु अंदेशा अभी भी काफ़ी हद तक ये माना जा रहा है। और यहाँ पे जब हम इतने सारे लोग बैठे हैं जिसमें बुद्धिजीवी भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पत्रकार भी हैं और गवर्नमेंट से कनेक्टेड भी हैं, तो ये चीज़ एक समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसी व्यवस्था क्यों करते हैं जहाँ पे किसी चीज़ की जैसे कि एनर्जी है, उस एनर्जी का उपयोग होता है और उसी एनर्जी का दुरुपयोग भी होता है। न्यूक्लियर एनर्जी भी एक एनर्जी है, उसका डिजास्टर्स इफेक्ट है न्यूक्लियर बॉम्ब, उसका इफेक्टिव है न्यूक्लियर मेडिसिन, जहाँ पे मरीजों को न्यूक्लियर मेडिसिन देकर उनका इलाज किया जाता है, ठीक किया जाता है। और आज चांस की बात है कि 2 जुलाई है और डॉक्टर हैनीमैन की 179th डेथ एनिवर्सरी भी है, जहाँ पर हम उनको, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको सैल्यूट करता हूँ, ग्रेटिट्यूड देता हूँ, नॉलेज देता हूँ कि उन्होंने संसार को एक ऐसी पद्धति दी है जिसमें वी ट्रीट द पेशेंट इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। और होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कहा जाता है कि छोटी छोटी गोलियाँ हैं, मीठी मीठी गोलियाँ हैं, तो उनमें मीठी गोलियों में वी गिव स्वीट पिल्स टू ईट एंड स्वीट बिहेवियर टू एडमायर। कई लोग हमारे पास आते थे, वो सोचते कि हमने इतनी बड़ी बड़ी इंजेक्शन ले ली, इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ खा ली, तो ये छोटी छोटी गोलियाँ क्या करेंगी। एक बड़ा कॉमन सा मेरे है लोगों की फीलिंग, जब मैं उनसे ये पूछूँ न्यूक्लियर बम की